हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश बुक का एक प्रैक्टिकल सम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पेशल पर्पस बुक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देखो और उसके बाद ये वीडियो देखना। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शंस दिए, हमें दो काम करने। सबसे पहले कैश बुक में इसकी एंट्रीज करनी है, दूसरा पोस्टिंग करना है लेजर में। और आपको बता दूं कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो लेजर और जर्नल का कॉम्बिनेशन होता है। लेजर की तरह इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह पे चार चार कॉलम्स होते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर, LF, रुपीज़। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर, LF, रुपीज़। यहाँ पे हालांकि 5 कॉलम्स बन गए हैं। और जर्नल की तरह यहाँ पे हम LF लिखते हैं, पर्टिकुलर्स भी लिखते हैं। एक वाउचर नंबर नया कॉलम है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जर्नल और ये जो सब्सिडरी बुक्स होती है यानी स्पेशल पर्पस बुक्स ये अल्टरनेटिव होती है, इसीलिए यहाँ पे जो एंट्री होगी वो किसके बेसिस पे होगी, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। तो उस सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर हमें यहाँ पे लिखना होता है। बाकी सारे जो दूसरे कॉलम्स है उसका नॉलेज तो आपके पास है ही। चलो पहला ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड 1 अप्रैल। तो कैश इन हैंड है, ये कैश बुक है। कैश बुक में याद रखो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, एसेट है, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो कैश इन हैंड हमेशा डेबिट साइड पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट है, 50,000 यानी 50,000। नेक्स्ट कैश परचेज 10,000। इसका मतलब क्या है, हमने परचेज किया है और सामने कैश भी दे दिया। कैश गोज आउट यानी क्रेडिट साइड पे, बाय परचेज 10,000। नेक्स्ट कैश सेल्स, हमने सेल्स किया है गुड्स का और हमारे पास कैश आया। कैश आया यानी डेबिट, टू सेल्स 8,000। नेक्स्ट परचेज ऑफ फर्नीचर 5,000, हमने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस, कैश गोज आउट। तो कैश गोज आउट, हम तो कैश बुक बना रहे हैं, कैश बाहर जा रहा है, लिख दो क्रेडिट साइड पे 5,000। लास्ट स्टेप क्या है, हमें बैलेंस निकालना है और बैलेंस निकालने से पहले हमें टोटल भी लिखना है दोनों तरफ। जाहिर सी बात है ये कैश बुक है इसीलिए डेबिट साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर। सर इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। कैश के बुक के क्रेडिट साइड पे हमने जितना खर्चा किया है तो हम खर्चा कितना कर सकते हैं, जितना हमारे पास बैलेंस। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे पास 1 लाख है और हम पेमेंट किए जा रहे हैं 2 लाख का, दैट इज़ इलॉजिकल। तो क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल है 58,000, दोनों तरफ लिख दो। लेजर में भी यही किया था हमने। 58,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 यू गेट 43,000। ये बैलेंस है, जो शॉर्टफॉल था क्रेडिट साइड पे उतना ही अमाउंट लिख दिया। नेक्स्ट मंथ की जो फर्स्ट डेट होगी ब्रॉट डाउन करेंगे वापस डेबिट साइड, बिकॉज हर बार मैं कह रहा हूँ कैश बुक या कैश अकाउंट ऑलवेज हैज़ अ डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो पोस्टिंग में कैश बुक का हम अकाउंट नहीं बनाएंगे वापस, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कैश बुक खुद एक लेजर के फॉर्म में ही है जहाँ पे टोटल भी हो गया, बैलेंस भी हो गया। तो एक ही चीज़ को 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करने का भी मतलब नहीं है। तो हम सेल्स, परचेज और फर्नीचर का बना देते हैं। सबसे पहले हमने बनाया है परचेज का। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज टू कैश। परचेज डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे लिख दो। ऑपोजिट साइड पे क्या हम बोले थे, टू कैश 10,000। सेल्स, इसकी जर्नल एंट्री क्या बन सकती है, कैश टू सेल्स। सेल्स हम क्रेडिट साइड पे हम बोले तो क्रेडिट साइड पे लिख दो ऑपोजिट साइड यानी बाय कैश 8,000।
नेक्स्ट लास्ट आइटम थी फर्नीचर, परचेज किया था फर्नीचर, तो फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे लिख दो टू कैश 5000। तो हमने कैश बुक भी समझ ली और ये सारा पोस्टिंग भी कर दिया। लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। आज जो हमने कैश बुक की है इसको हम कहते हैं सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। इसका मतलब है कि आगे जाके हम नेक्स्ट क्लास में डबल कॉलम कैश बुक करेंगे जिसमें कैश और बैंक दोनों आएगा। पर आज जो कैश बुक की है उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स, सबसे पहला कैश अकाउंट तो कभी हम बनाएंगे नहीं पूरे चैप्टर में, क्योंकि कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ लेजर। लिखा भी है बैलेंस लाइक एनी अदर अकाउंट, बैलेंसिंग भी हो गया। हमारा 43,000 आंसर आया था। क्या क्या हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, क्योंकि नाम ही है कैश बुक, कैश आया कैश गया, नॉन कैश का तो सवाल ही नहीं। चेक्स को रिसीव किया या चेक्स का पेमेंट किया नहीं आ सकता ये सिंगल कॉलम कैश बुक में, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही कॉलम बनाया, डेबिट साइड पे कैश और क्रेडिट साइड पे भी कैश। लास्ट कैश डिस्काउंट, आज के सम में तो डिस्काउंट का भी कॉलम नहीं बना, इसीलिए हम डिस्काउंट रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस नहीं लिखेंगे। पर हाँ, आगे जाके नेक्स्ट क्लासेस में नए वीडियोस में मैं चेक को भी इंट्रोड्यूस करूँगा कैश बुक में ही और डिस्काउंट को भी। ये जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है ये पूरे कैश बुक में कहीं नहीं आएगा। हमें कैश बुक के बाद नोट लिखना पड़ेगा कि हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को क्यों रिकॉर्ड नहीं करते। तो होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा सिंगल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। तब तक के लिए बाय।